हाई स्कूल के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम 2022 यूपी बोर्ड विज्ञान के लिए कुछ मॉडल्स या पेपर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0-25 सेंटीमीटर अनंत या माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है ख प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए। तो इसमें पहला उत्तर सही है लाल रंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं ग प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम इनवर्स या ओम मीटर। तो इसमें ओम होता है। निम्नलिखित में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसमें कौन सा मात्रक नहीं है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला या गॉस। तो इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन सही है, इसका मात्रक नहीं है। अब क्वेश्चन आता है भाई नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो क्या होती है नेत्र की समंजन क्षमता? दूरी के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ख इसका गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी क्या करनी है? तो फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका उत्तर 10 हो जाएगा। प्रकाश परावर्तन के नियम, तो 2 नियम हैं, भी आप इसका अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओम का नियम। ये आपके थर्ड क्वेश्चन में प्रत्येक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा और इसमें 2 होंगे। तो ओम का नियम चालकों के लिए सत्य होता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर और धारा का अनुपात देखें तो एक नियतांक प्राप्त होता है और इसका सत्यापन विस्तृत रूप से आप पुस्तक के माध्यम से पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें एक खंड और आएगा ख, जिसको हम देखेंगे। इसमें ख खंड में एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को पढ़ सकता है। 25 सेमी दूर रखने के लिए पढ़ने के लिए उसे कितने फोकस दूरी का लेंस चाहिए? तो यहाँ पर u और v के मान दे रखे हैं। यहाँ इसका हम u v का मान रख करके फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं लेंस के सूत्र से। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के अकॉर्डिंग को रख लेंगे और फोकस दूरी हमारी प्राप्त हो जाएगी। ये भी हमारा 4 नंबर का होगा। अथवा इसमें हम अथवा में भी क्वेश्चन आ सकता है। यह आएगा जैसे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो वह दोष नेत्र का जिसमें वस्तु केवल निकट की दिखाई दे स्पष्ट और दूर की स्पष्ट दिखाई ना दे, तो वह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए आप अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और इसका विस्तृत रूप से भी आप अध्ययन कर लेंगे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन थर्ड हो गया। ये क्वेश्चन 4 आएगा आपका 7 नंबर में। ये आपका लॉन्ग आंसर में होगा। दृष्टि धारा जनित्र, इसका संरचना और कार्यविधि का वर्णन करना है। इसमें भी आपको 2 सवाल मिलेंगे, एक ऑप्शंस में मिलेगा आपको ऐसा एक, इसमें से जो आपको आता है वो आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आंकिक मिल सकता है। अधिकतर एक क्वेश्चन आंकिक होता है, एक थ्योरेटिकल। एक चित्र में दिया है जिसमें आपको तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा निकालनी है और ए बी के बीच आपको विभवांतर भी निकालना है। तो इस प्रकार से ये हमारा चित्र दिया है। ये आपके 3 प्रतिरोध और 30, 20 और 60 के समांतर क्रम में है और 10 और 40 का भी समांतर क्रम में है। तो पहले इनका समांतर क्रम निकाल लेंगे, उसके पश्चात श्रेणी क्रम लेकर के इसका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे और धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट खंड आता है रसायन विज्ञान का। इसके भी 4 प्रश्न होते हैं। तो पहला विकल्प है किस प्रकार की अभिक्रिया है देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है आपकी, ये विस्थापन अभिक्रिया है। एल्यूमिनियम ने
Fe का विस्थापन कर दिया है। निम्नलिखित में से आप देखेंगे द्विबंध किस किस में पाया जाता है? एथेन में, एथीन में, एथाइन में या सभी में? तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही है, एथीन है ये। एथीन में हमारा द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट गय खंड देखेंगे। किसी जलीय विलयन का pH मान 9 है तो ये कैसा होगा? क्षारीय, अम्लीय या उदासीन? तो 7 पे उदासीन होता है, 7 से जो कम होते हैं वो हमारे अम्लीय होते हैं और उससे अधिक क्षारीय। तो उत्तर नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट इसके दूसरा क्वेश्चन, ये सब 2-2 नंबर के आने वाले हैं। 3 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर आपके। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर दीजिए। दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर उसको समझाइए। या आपका गयखंड है, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से ये अति लघु उत्तर प्रश्न होंगे। अब इसमें तीसरा खंड आपका, इसमें आपके 2 खंड मिलेंगे 2-2 नंबर के। तो यहाँ आपका पहला है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त में क्या होता है? कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। इसका उदाहरण आप देख लेंगे, जैसे कि मीथेन या एथिलीन जो भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें अथवा में भी आ सकता है। बरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसके निर्माण की विधि और रासायनिक समीकरण हमें देनी है। तो इसका सूत्र CaCl2 होता है। इसका जो है निर्माण विधि आप पुस्तक से पढ़ लेंगे। खैर इसका खंड साबुन की सफाई प्रक्रिया विशेष अवधारणा के आधार पर समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी है, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट इसके अथवा में भी आ सकता है, जैसे कि IUPAC नाम बताने हैं इसके। तो पहला है आपका और दूसरा है ये आपके, इसके IUPAC नाम देख लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन 7 नंबर में अथवा में मिलेगा। निम्नलिखित पर आप टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार से निर्जलीकरण, साबुनीकरण, क्रियात्मक समूह, उदासीनीकरण। और इसके अथवा में मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण दोष संक्षेप में लिखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अब खंड गय में आते हैं जीव विज्ञान में। यहाँ पर प्रचलित रूप से ऊर्जा का गिरह कहलाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर C सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस या आपका ऊर्जा गृह कहते हैं। नेक्स्ट जाइलम का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर आपका B ऑप्शन सही होगा, जल का संवहन। तो जाइलम ऊतक का कार्य होता है जल का संवहन करना। नेक्स्ट मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा। तो 4 कोष्ठ होते हैं हृदय के। नेक्स्ट जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो यहाँ पर कोयला ही जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत ये हो जाएगा आपका। तो इसी में भी 4 क्वेश्चन आने हैं आपके। जैसे कि दूसरा है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखनी है आपको, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है उसकी परिभाषा लिखेंगे, जिसके द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। और खैस का मेंडल का प्रयोग पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचने वाले लक्षणों को हमें देखना है। और गय है इसका समजात तथा समरूप अंग क्या होते हैं, आकृति में या बनावट में। नेक्स्ट इसका थर्ड संपोषित प्रबंधन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाना है।
अथवा इसमें अथवा भी आ सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आगे 2 पादपों में उत्सर्जन की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हमारे जो पादप हैं, बहुत पेड़ पौधे हैं, उनमें भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उनको हमें बताना है। इसमें ख ऑप्शन में देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा का उल्लेख करना है और उसके गुण दोष भी बताने हैं। 2 प्रकार की नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय विखंडन और संलयन। तो इसके बाद इसमें अथवा में भी है, आ सकता है, पुष्पी पादपों में उपस्थित लैंगिक जनन हेतु आवश्यक युक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो फूल हैं उसमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, एक फल का निर्माण या अन्य पौधे का निर्माण की विधियाँ कितनी हैं। और हम 4th क्वेश्चन में देखेंगे, निषेचन किसे कहते हैं। द्विनिषेचन को हमें स्पष्ट करना है और निषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाना है। और इसके अथवा में आएगा 7 नंबर में अवश्य आता है जो क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की रचना तथा कार्य विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसमें आपको चित्र सहित हृदय के विभिन्न बाहरी भागों का वर्णन करना है। इस प्रकार से यूपी बोर्ड में जो पेपर आता है उसके 3 भाग होते हैं। आशा करते हैं आप सभी इससे कुछ लाभ उठाएंगे और इस पेपर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।